चलिए सोमवार की सुबह एक और बढ़िया और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत। अच्छा, बाकी सब अपनी जगह। सबसे पहले बता दूं आपको, ये एक ट्रंकेटेड वीक है। वेडनेसडे को बकरीद के चलते मार्केट हॉलिडे रहेगी। अब बाकी सब इंपॉर्टेंट बातें, इस हफ्ते रिजल्ट सीजन वाकई तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस समय बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक सारे इस हफ्ते स्केड्यूल्ड है और उसमें आज एचसीएल टेक और एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स आने, साथ ही सैटरडे को आए एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पे हम लोग आज रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की शुरुआत होगी आज से, धमाकेदार होना है। वो वैक्सीन अवेलेबिलिटी, वो कोविड की फाइट, वो पेट्रोल डीजल के दाम, मुझे लगता है ये सब लाइमलाइट हॉक करते हुए नजर आएंगे। और साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में वो एजीआर बकाये पे फिर से सुनवाई होनी है। टेलीकॉम कंपनीज ने अप्रोच करा था सुप्रीम कोर्ट को कि एजीआर कैलकुलेशंस फिर से देख लिए जाएं, तो आज उस पर वापस सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कर रखी है। तो एक्शन पैक्ड हफ्ते का आज एक एक्शन पैक्ड दिन, जो हफ्ते का आगाज होगा। क्विकली पिछला हफ्ता आपके लिए रैप अप कर देता हूं। बढ़िया रहा था भारतीय बाजारों के लिए। मंडे से लेकर थर्सडे तक हर दिन मजबूती थी, फ्राइडे को एकदम फ्लैट क्लोज। तो दरअसल वीक ऑन वीक निफ्टी ने पिछले हफ्ते 1.5%, निफ्टी बैंक ने 1.9%, कह लीजिए 2% का उछाल दर्ज करा। एफआईज ने फिर से बिकवाली करी, 2666 करोड़ की पिछले हफ्ते बिकवाली, और वो तो डीआईएस का सहारा है। 3232 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते इन्फ्यूज करे कैश मार्केट में, और शायद वही वजह थी कि भारतीय बाजार संभलते हुए नजर आए। नेट इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग देखने को मिली डीआईएस के चलते, इसलिए मूड माहौल बढ़िया था। लेकिन आज के लिए क्या, पहले अमेरिकन मार्केट्स फ्राइडे के दिखाइएगा। फ्राइडे का अगर इंटरडे चार्ट डाउ का देखेंगे तो फ्लैट ओपनिंग, पर उसके बाद दिन भर वहां के लिहाज से सस्टेन्ड सेलिंग और फाइनली नियर डेज लोज बंद होते हुए नजर आए। अक्रॉस बेंचमार्क्स पेन था फ्राइडे को, 3/4% या उससे ज्यादा का दबाव था। नीरज जी समझेंगे चल क्या रहा है, उसके ऊपर दिक्कत वहां तक तो ठीक थी फ्राइडे के प्रेशर। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर्स और कमजोरी, डाउ फ्यूचर्स इस समय 180 पॉइंट नीचे कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्राइडे के पेन के ऊपर आज तगड़ा प्रेशर का इंडिकेशन, आधा टका नीचे डाउ फ्यूचर्स। और इसके चलते जरा क्विकली एशियाई पैक दिखा दीजिएगा, और उसके बाद हमारा एसजीएक्स निफ्टी। सुबह से मामला थोड़ा डावाडोल हो रहा है, 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे खुलने के इंडिकेशंस एसजीएक्स निफ्टी इस समय देता हुआ। तो एक शार्प कट की तैयारी। पिछले हफ्ते हम रिकॉर्ड हाइस की तरफ थे, बढ़ क्या रहे थे, रिकॉर्ड हाइस छुए थे, 16,000 की तरफ बढ़ रहे थे, और हफ्ते की शुरुआत में वापस हमें झटका लगेगा और वापस वो अटकने वाले जोन पे फिर वही दायरे में हम कामकाज करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या मायने इस तरह की डीप कट के, कैसे अप्रोच करना है इस मार्केट को, उस पर बात। और ये ग्लोबली हो क्या रहा है, तो ग्लोबली क्या हो रहा है उसके लिए नीरज बाजपेयी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। वीरू बताएंगे कैसे आज के बाजार में फिर स्ट्रेटेजाइज करें इस तरह की शार्प कट के बीच में। हर साथ जानेंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज, नंबर्स की धड़ी अग्नि शुरू हो चुकी है, तो कौन से नंबर्स कैसे रहे, बाकी स्टॉक्स कौन से इंपॉर्टेंट आज के, उस पर होगी बातचीत। लेकिन नीरज जी पहले आपके पास ये हफ्ते की शुरुआत में मामला क्यों अटक गया? मामला आशीष इसलिए अटक रहा है कि दो चीज़ें हैं जो दिमाग में इस समय ट्रेडर्स के हैं, खासतौर पे अमेरिका के। एक तो ये है कि वहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी को लेके क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्वेश्चंस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोविड केसेस यूरोपियन कंट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, खासतौर पे यूके में और स्कॉटलैंड में। एक एक दिन में 40-40 हज़ार केसेस आए हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत है। तो लोगों को थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि कहीं ये इम्पैक्ट यूएस में भी तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप एलूफ में तो ग्रो नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का एक नंबर आया है कंज्यूमर सेंटीमेंट का, जो 85.5 से गिर के 80 पॉइंट हो गया, जो बहुत सिग्निफिकेंट माना जा रहा है वहाँ पे। तो उसकी वजह से लोगों को शायद ये लगता है कि एक मिड टर्म पीक तो नहीं हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा रुकने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। और दूसरा, जो ओपेक ने अपना स्टेटमेंट दिया था पिछले 15 तारीख को, उसमें भी उन्होंने कहा था कि रिकवरी शायद सेकंड हाफ में थोड़ी स्लो हो सकती है। तो ये दोनों मिक्स करके इसमें दिक्कत आ गई। एशिया में तो आपको केसेस पता ही है कि बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कोविड के केसेस, उसकी वजह से एक दिक्कत है। तो लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ चल रही है कि जितनी तेज़ गति से रिकवरी दुनिया में हो रही थी, शायद उसमें दिक्कत आ सकती है। तो एक बड़ा फैक्टर ये लोगों के दिमाग में प्ले होता रहा। डिस्पाइट इसके कि नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर शानदार रिजल्ट पेश किए जा रहे हैं।
तो इसलिए अमेरिकी बाजारों में फ्राइडे के सेशन में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। खासतौर पे एनर्जी शेयरों में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई क्योंकि क्रूड भी नीचे आया है और जो मटेरियल स्टॉक्स हैं उसमें तेज़ गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक तस्वीर आपको यूएस की देखने को मिल रही है। क्रूड में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ जो इंडिया के लिहाज से बहुत पॉजिटिव आप कह सकते हैं। यूएई और सऊदी अरब के बीच में जो झंझट था वो संडे को बैठक हुई और उसमें ये तय किया गया कि 4 लाख बैरल पर डे के हिसाब से मंथली इंक्रीज़ ये अगस्त से करना शुरू करेंगे और ये जो अप्रैल 2020 में प्रोडक्शन कट किया गया था 5.8 मिलियन का, उसके एडजस्टमेंट तक ये चलेगा। लेकिन दिसंबर में इसका असेसमेंट किया जाएगा मार्केट और डिमांड को देखते हुए, और जो यूएई अपना बेस बढ़ाना चाहता था अपना, उस पर व्यू होगा मई 2022 में। तो क्रूड की तरफ से एक बड़ी राहत है, लेकिन अब पैंडेमिक की वजह से लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए ब्रेंट क्रूड $73 के भी नीचे शायद ट्रेड कर रहा है। तो ये 2-4 दिनों में सेटल होता हुआ दिखेगा। अगर फिर से ये आशंकाएं चिंताएं दूर हुई तो क्रूड स्टेबल हो हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो कच्चे तेल के फ्रंट पे राहत, लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी ग्लोबली उस पर बड़ा सवाल या निशान इस पैंडेमिक की वेव 3 कह लीजिए उसके बीच। और दिक्कत है यूएस में, अच्छा जो यूएस में वीक ऑन वीक 26,300 केसेस पहुंचते हुए 70% का जंप है इन्फेक्शंस में। पर वहां पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूएस का पैंडेमिक अनवैक्सीनेटेड का पैंडेमिक ज्यादा है। लार्जली सारे केस, सारी डेथ्स वहीं हो रही हैं जहां पे वैक्सीनेशन अब तक पहुंच नहीं पाया, हुआ नहीं। नीरज जी ने यूके की बात करी, भाई 50,000 केसेस पर डे का आंकड़े को वापस टच करते हुए यूके भी आपको नजर आएगा। अच्छा, यूके में आज से तमाम जितने भी बचे हुए कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे खत्म किए जा रहे हैं। इस बीच हुआ क्या, वीकेंड में खबर आई कि यूके के हेल्थ मिनिस्टर साजिद जाविद साहब पॉजिटिव टेस्ट हो गए। तो बोरिस जॉनसन वहां के पीएम, तो हमारे वो एफएम ऋषि सुनाक साहब, अच्छा रिस्ट्रिक्शंस खत्म नहीं कर रहे हैं ऐसी खबर आई है, क्योंकि वो बोरिस जॉनसन साहब और वो ऋषि सुनाक साहब, उन सबको कहा गया है भाई थोड़ा सा क्वारंटाइन में वर्क करें, आइसोलेशन के साथ कामकाज करें। ये सब इशू हो रहे हैं। और नीरज जी, इस बीच पता है WHO ने भी खबर दी है भाई, उन्होंने प्रपोज करा है फ्रेश कोविड-19 मिशन चाइना जाना चाहिए सुराग ढूंढने के लिए। और एज यूजुअल चाइना रजिस्ट कर रहा है वो प्लान्स को। इतने दिनों में तो सब साफ हो गया होगा, आप क्या पकड़ेंगे? यही इसीलिए तो आप कहा है इन्होंने कि जब सब सारे सबूत मिटा दिए गए तो WHO कह रहा है कि जाके आप चेक करिए। अच्छा आशीष, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और बोरिस जॉनसन साहब को भी माइल्ड हो गया तो वो क्वारंटाइन में गए अपने मिनिस्टर के साथ। दूसरा 21 तारीख से जो उनके यहाँ पूरा रिलैक्स करने वाले थे, फिलहाल उस पर टाल दिया गया है फैसला। उनको नहीं लगता कि अभी करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया ग्लोबल पिक्चर। थोड़ा सा इकोनॉमिक रिकवरी पर धक्का लगता हुआ इस कोविड के वापस स्पाइक केसेस जो ग्लोबली देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में फिर बाजार को अप्रोच कैसे करें? कल वो पिछले हफ्ते हम लोग रिकॉर्ड हाइस थे, 16,000 को बस छूते छूते रह जा रहे थे। और आज क्या होगा, एक तगड़ा गैप डाउन 200-250 पॉइंट नीचे, तो वापस उस अटकने वाले 600-900 के बैंड में पहुंच जाएंगे। वीरू, फिर क्या होगा? देखिए आशीष, लास्ट फ्राइडे आपने ऑल टाइम हाई छुआ और अब आपको देखिए सडनली आपको 225 अंकों का डिप मिल रहा है। बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सेटअप था, जो हमारे ऑप्शन डेटा थे, अगर आप FIs के डेटा देखें आशीष, 466 करोड़ रुपए की सेलिंग, लेकिन उनकी सेलिंग को DIs ने कंपनसेट कर दिया। मोटे तौर पे FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी खरीदे थे आशीष, यहाँ पे शॉर्ट कवर करके लॉन्ग किए थे। इंडेक्स को उन्होंने शॉर्ट किया था। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े थे, कॉल लॉन्ग 54,000, कॉल शॉर्ट 70,000, पुट लॉन्ग 62,000 और उसके अगेंस्ट पुट शॉर्ट 40,000। तो ये जो बाजार था अपने साथ जो ट्रेड जोन लेके चल रहा था इन आंकड़ों के मुताबिक, वो था आशीष 16,000, 16,050 और नीचे 20 डे में, यानी करीब करीब 15,800, जहाँ पे सबसे बड़ा पुट राइटर वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में खड़ा है, और आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आता है करीब 15,740-41 के जोन में। तो ये गैप डाउन ओपनिंग आपको आपके ट्रेड जोन के नीचे लाके खड़ा कर देगी और इनफैक्ट उससे भी नीचे ले आएगी। अगर मैं मान के चलूँ कि ओपनिंग इस जोन में होती है जिस प्रकार से डाउ फ्यूचर्स बिहेव कर रहे हैं, तो आशीष ये मेरे ट्रेड जोन के नीचे खुलेगा तो मेरी जो अप्रोच होती, रिलायंस के सेटअप को देखते हुए, बैंकिंग के सेटअप को देखते हुए, सीमेंट के सेटअप को देखते हुए, IT के सेटअप को देखते हुए, मेरी अप्रोच शायद होती बाय ऑन डिप्स की। लेकिन मैं फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा अलर्ट होके कोई आई थिंक ट्रेड लेना नहीं चाहूँगा। डिप को जो बाय करना है या फिर स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखनी है वो है 15,741,
ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आपके अप ट्रेंड को सिक्योर करता है और जो कि आपके लास्ट 2 वीक के डेटा का बेस जोन है। तो नो शॉर्टिंग थॉट एस ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत डीप अगर आप देखें कट ओपनिंग होगी, लेकिन बाय की तुरंत इच्छा नहीं है कोई आशीष। 741 15741 15800 जब तक इसके ऊपर सेटल नहीं होगा ये वोलेटिलिटी के बाद निफ्टी, कोई बाय की इच्छा नहीं है। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, ये 35200 इसका राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब तक इसके ऊपर सेटल ना हो आई थिंक बाय की कोई अप्रोच नहीं आएगी। आशीष मेरे ख्याल से इस गैप डाउन ओपनिंग को थोड़ा देखना चाहिए, समय देना चाहिए, और जो लेवल मैंने मेंशन किए 20 डे में ऑन बैंक निफ्टी 15741 और 35240 और 35300 ऑन बैंक निफ्टी, जब तक इसके ऊपर ना हो तब तक कोई बैंक एक्शन नहीं है आशीष। तो इस तरह का तगड़ा गैप डाउन होगा तो फ्रेश शॉट्स तो खोलने नहीं है, और जब तक स्टेबिलिटी नहीं लौटती, स्क्रीन पे क्लैरिटी नहीं आती, तब तक इस गैप डाउन के बाद लॉन्ग्स भी नहीं करने, क्लोजली वॉच आउट करना है, जो वीरू स्पेसिफिकली लेवल्स मेंशन कर रहे हैं। चलिए आज के ट्रेडिंग बेट्स भी आपको क्विकली बता देता हूं। प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज कह रही है भाई अपोलो हॉस्पिटल्स, ऐसी वॉलेटिलिटी में भाई हेल्थ केयर की तरफ मूव कर रहे हैं, शायद 3870 के टारगेट्स वहां पर। आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है एचडीएफसी लाइफ खरीदारी करने के मौके। एचडीएफसी लाइफ के तो आज नंबर्स आने, तो चार्ट्स में नंबर्स से पहले शायद स्ट्रेंथ है, स्टॉप लॉस देख लीजिएगा, उस तरफ से अप्रोच करिएगा। learnmarketsonline.com कह रही है भाई रैमको सीमेंट्स खरीदारी करने के मौके, 1170 के टारगेट। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। मैं जा रहा हूं क्विकली हर्षदा के पास आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, बताएं। हाय आशीष, एचडीएफसी ग्रुप पर नजरें रहेंगी। एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए, एएमसी के नतीजे आए, और जैसे आप कह रहे हैं एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आज आएंगे। तो एचडीएफसी बैंक के नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर ब्याज से आय पहली बार सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है। बहुत ही मामूली बढ़त देखने को मिली, 8.5% तक का इजाफा, 17,009 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है। दरअसल इस क्वार्टर में स्लिपेजेस बढ़ गए हैं और उसके चलते ये प्रेशर देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 16% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है। अब देखते हैं आज कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है, क्योंकि ज्यादातर चर्चा यही हुई है ओवर द वीकेंड कि अंदाजा था मार्केट को कि इस बारी एनपीएस पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, और ठीक वही हुआ है। तो स्लिपेजेस बढ़े हैं, प्रोविजनिंग का आंकड़ा भी बढ़कर आया है। अब देखिए नेट एनपीए में बहुत मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए भी करीब करीब 10 से 12 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस बारी चिंता रिटेल लोन ग्रोथ की है। रिटेल बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर श्रिंक होती हुई दिखाई दी। क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर दबाव देखने को मिला है। ऑटो, किसान, गोल्ड लोन, ये तमाम पॉकेट्स है जहां पर प्रेशर देखा गया है। हालांकि इसके ठीक सामने कॉर्पोरेट लोन बुक में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है साल दर साल और तिमाही दर तिमाही आधार पर। तो ये है एचडीएफसी बैंक के नतीजे। इसके बाद आज रेडार पर जस्ट डायल रहेगा। एक तो नतीजे आए, लेकिन नतीजों से ज्यादा बड़ी खबर वो फंड रेज को लेकर है, जहां पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स दरअसल 26% हिस्सा ले रहा है कंपनी में। यह सौदा करीब 1022 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर आका गया है। 2165 करोड़ तक का प्रेफरेंशियल इशू के जरिए निवेश होता हुआ दिखाई देगा, और इवेंचुअली रिलायंस रिटेल के हाथ में 66% से ज्यादा का हिस्सा रहेगा, और 26% के ओपन ऑफर की भी तैयारी रिलायंस रिटेल करता हुआ दिखाई देगा। तो यह खबर आई, और उसके बाद ऑफ कोर्स आज स्टॉक रिएक्ट करेगा ही। दूसरी तरफ नतीजे जो आए हैं वहां पर प्रेशर है। बिटा लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है, करीब 10% तक की गिरावट, मार्जिन्स पर 17 करोड़ के आसपास का लॉस है। आईपीएल एड कैंपेन के चलते कंपनी कह रही है कि कुछ प्रेशर है, और 3.5 करोड़ का लॉस है इस कंपनी के हाथ, जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में 43 करोड़ का प्रॉफिट था। तो नतीजे खराब और ये डील आई है, तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अब आप आइएगा एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स के नंबर्स पर, जहां पर हमने देखा है ब्याज से आय में 14% तक का इजाफा है, 1417 करोड़। ये जो कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक सिक्योरिटीज के एस्टिमेट्स थे उससे मैच हो रहा है। तो 14% की ग्रोथ ब्याज से आय में। प्रॉफिट में करीब 20% तक का इजाफा देखने को मिला है। प्रोविजनिंग्स भी बढ़े हैं, 900 करोड़ के आसपास आए हैं, 10% का इजाफा प्रोविजनिंग में देखने को मिला है। यहाँ पर एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस दोनों में वृद्धि देखने को मिली है, तो वो एक खराब आंकड़ा। एचडीएफसी एएमसी ऑपरेटिंग इनकम उम्मीद के हिसाब से आई है। रेवेन्यू में 507 करोड़ का आंकड़ा, 1% तक की वृद्धि देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी में 9% तक का इजाफा है अगर आप साल दर साल आधार पर देखें, लेकिन जो मार्केट शेयर है वो दरअसल कंपनी ने गंवाया है।
तो वो एक चिंता वाली बात है, खासतौर से इक्विटी सेगमेंट में इनके AUMs पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे आप चर्चा कर भी रहे थे कि ओपेक की डील के बाद कच्चा तेल थोड़ा सा नरम हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव रहेगा पेंट कंपनियां, एविएशन कंपनियां और साथ ही साथ OMCs के लिए। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स जो अडाप्ट रखिएगा। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, जोमेटो को अच्छा रिस्पांस मिला, तत्व चिंतन फार्मा का आज डे 2 है सब्सक्रिप्शन का, साथ साथ आज दो लिस्टिंग्स हैं, वो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, वो क्लीन साइंस, दोनों के रिस्पांस बहुत सगड़े थे, 90 टाइम्स, 104 टाइम्स, बढ़िया लिस्टिंग थी। आज थोड़ा सा लिस्टिंग के दिन थोड़ा मूड हल्का सा गड़बड़ाया गया, लेकिन अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद। खैर, इस पर डिटेल्ड कवरेज आवाज पे 8:45 पे आपको देखने को मिलेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। एक 130 वर्षीय भविष्य के बारे में क्या जानता होगा? एक साइकिल मैकेनिक आधुनिक तकनीक के बारे में क्या जानता होगा? भारत के सर्वप्रथम लोहे के हल का नवीकरणीय ऊर्जा के साथ क्या संबंध है? पता चलता है इनका रिश्ता काफी अहम है, क्योंकि हम सिर्फ समस्या का हल निकालना ही नहीं जानते, बल्कि साथ मिलकर सीखना भी जानते हैं। यंत्रों और तंत्र ज्ञान की अपनी एक तय सीमा होती है, लेकिन आपके सपने और सीखने की इच्छा शक्ति सीमाओं से परे है। कंप्रेसर, जो कि उद्योग जगत की धड़कन है, सिर्फ हवा का दबाव ही नहीं पैदा करता, बल्कि उसको सहता भी है। जनरेटर सेट्स सिर्फ बिजली का निर्माण करने के लिए नहीं बने, वो बने हैं ताकि हम उन पर निर्भर रह सकें। चिलर्स जो अस्पताल को ठंडा रखते हैं, वो सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि टिकाऊ भी हैं। सौर ऊर्जा और हरित तकनीक संसाधन सिर्फ आज के लिए नहीं बने, ये बने हैं आने वाले कल को बनाने के लिए। दुनिया को चलाने वाली आग जो भट्टियों में जलती है, वो हमारी महत्वाकांक्षाओं को भी सुलगाती है। जैसा कि हम जानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम कहां से हैं या हमने क्या किया है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हम कहां जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। ये बात है आपकी, हमारी और हम सबकी, निरंतर एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की। एक भविष्य जो संभावनाओं से भरा है, एक ऐसा भविष्य जो असीमित है। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. उड़ाने का प्लान है? हाँ, तुम्हारे होश नए बोलेरो नियो के साथ होश तो उड़ेंगे ही। 260 Nm टॉर्क और मशहूर M-Hawk 100 इंजन के साथ नया बोलेरो नियो। बेटा, तूने मेरे अग्रवाल स्टोर को सुपर स्टोर बना दिया। सिर्फ मैंने नहीं, ICICI बैंक के सुपर मर्चेंट करंट अकाउंट ने। इससे आपकी दुकान ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन ऑर्डर्स, ऑनलाइन पेमेंट्स। हाँ, मेरे ऑफलाइन होते ही। अब जो भी दुकान पर आए, स्कैन करे, टैप करे, कार्ड चलाए या UPI, जैसे चाहे वैसे पेमेंट करे। और मेरी बटन वाली मशीन, याद है 2 दिन में कार्ड का सेटलमेंट होता था। अब इजी पे से इंस्टेंट क्रेडिट होता है और इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट 25 लाख तक का। ऊपर वाले टेंशन जीरो हो गई। जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो टेंशन अकाउंट। ICICI बैंक सुपर मर्चेंट करंट अकाउंट इंस्टेंटली खोलो और दुकानदार से सुपर दुकानदार बनो। सर, घर तो बढ़िया है, 1 महीने का ब्रोकरेज लूंगा। घर मेरा, फर्नीचर मेरा और 1 महीने का ब्रोकरेज आपका। ब्रोकरेज क्यों देना, nobroker.com है ना। बढ़ते व्यापार को चलाना एक सफर की तरह है। रास्ते में आपको मिलेंगी कई चुनौतियाँ। ऐसे में डेल टेक्नोलॉजीज एडवाइजर आपकी सहायता के लिए हैं हरदम तैयार, ताकि आपको और आपके ग्राहकों को कहीं रुकना ना पड़े। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी
जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। इंडिया के हर घर खुशियां पहुंचाने में हमसे जुड़े लाखों सेलर्स, कारीगर और डिलीवरी पार्टनर्स सब साथ हैं। Amazon, इंडिया से बनी इंडिया की अपनी दुकान। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप लोग की स्क्रीन पर नीचे वो आईएफएल की तरफ से जो आए हुए कमोडिटी करेंसी मार्केट की आज की स्ट्रैटेजीज हैं वो आएंगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा पेन में हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है, पर जहां खुलेंगे जिस तरह के गैप डाउन के इंडिकेशन है वहां पे शायद नो ट्रेड जोन है, उस पर फर्दर शॉर्ट्स एस्केलेट करने की भी जरूरत नहीं है और शायद वहां पे खुलते ही अनलेस ट्रेड सेटल हो लॉन्ग का भी मन नहीं है। तो देखते हैं ओपनिंग किन जोन्स पे होती है और उसके बाद कैसा बिहेव करता है भारतीय बाजार। बेस्ट ऑफ लक आज के टफ ट्रेडिंग सेशन के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक मॉर्निंग कॉल में। मॉर्निंग कॉल के उस पार अब आ रहा है सीधा सौदा। नमस्कार।